हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। फैक्टराइजेशन चैप्टर कर रहे हैं हम लोग क्लास 8 के लिए। आर.डी. शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 7.5 के टोटल 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। हेडिंग एक ही है, बस हमें फैक्टराइज करना है। सॉरी, इस वीडियो में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा कि हमें क्या करना है, बट मैं बता देती हूँ आपको कि हम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। एक ही हेडिंग है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस डिफरेंट हैं। इसीलिए मैं आर.डी. शर्मा सजेस्ट करती हूँ आपको। एनसीईआरटी से अगर आप करेंगे तो बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर आर.डी. शर्मा करते हैं तो इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक ही हेडिंग में बहुत सारे कलेक्शन है क्वेश्चन के, तो डिफरेंट क्वेश्चन करके आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा क्या है फैक्टराइजेशन और हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं हम लोग, और हमें ये यहाँ भी फैक्टराइजेशन ही करना है। चलिए आइडेंटिटी हम बनाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि उसी पे बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है 1/16, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 x y का होल स्क्वायर, और इधर हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर मीन्स 4 होता है, तो हम 2/7 का स्क्वायर 49 होता है, y z और होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, तो हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी कर लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर 1/4 x y प्लस 2/7 y z, है ना। दूसरा हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि 1/4 x y माइनस 2/7 y z। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम कि कुछ और अगर हम कर सकते हैं कैलकुलेशन तो करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे y जो है दोनों में कॉमन है, इधर भी y दोनों में कॉमन है, तो हम y को कॉमन निकाल सकते हैं। y अगर हम बाहर कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ बचेगा x/4, और इधर बच जाएगा हमारे पास 2z/7, ठीक है ना। और इधर भी हम y अगर कॉमन ले लेते हैं तो फिर से x/4 बचेगा और माइनस 2z/7, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक y है और यहाँ भी y है, और दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसे y स्क्वायर यहाँ पर कर सकते हैं, और बाकी में हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज हमें लिख देना है, क्योंकि इसके आगे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। x/4 माइनस 2z/7, ये हमारा आंसर हो गया। यही है फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कर रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 75 है और इधर 108 है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों किसके मल्टीपल हैं। ये दोनों ही 3 के मल्टीपल लग रहे हैं हमें, करके देखते हैं। अगर हम 3, यहाँ पर a क्यूब है और b स्क्वायर, इधर भी a और b 4 है, तो अगर हम 3ab स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 25 बचेगा। a एक हमने ले लिया है तो a स्क्वायर बच जाएगा, b स्क्वायर पूरा ले लिया है तो बस हो गया, इतना ही रहेगा। और यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, 36। a तो हमने निकाल लिया है, b स्क्वायर भी ले लिया है, तो केवल b स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। आगे हम 3ab स्क्वायर तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर और माइनस 6b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब इस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमें मिल गया है, तो 3ab स्क्वायर को एज इट इज रखिए, और इधर ब्रैकेट में हो जाएगा 5a प्लस 6b, यानी कि a प्लस b हमने कर दिया, और इधर a माइनस b करेंगे तो 5a माइनस 6b, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका आंसर हो गया। यही है फैक्टराइजेशन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। 23 में क्या दिख रहा है हमें, x टू द पावर 5 है और यहाँ x टू द पावर क्यूब है, यानी अगर इधर क्यूब है तो इधर भी तो क्यूब है, तो हम x टू द पावर क्यूब ही कॉमन निकाल लेते हैं। अगर निकाल लें x टू द पावर क्यूब तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ बचेगा हमारे पास केवल 16।
है ना। तो अब आप कर लीजिए इसे एक्स क्यूब एज इट इज रखिए और इधर हम कर सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया है हमें, तो एक्स क्यूब हम ऐसे ही रखेंगे और इधर हमारे पास ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 4 और x माइनस 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये आपका आंसर हो गया और यही है फैक्टराइजेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं और अगर इतने सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 50 है और यहाँ 2 है, यहाँ 81 है। हमें देखना होता है कि हम स्क्वायर के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। तो अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, चूंकि 2 यहाँ भी है और यहाँ 50 है, अगर हम 2 केवल कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 25, है ना। 25 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो हम 25 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए इधर कर लिया हमने और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं करना था, यहाँ पे बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और अपॉन में 81। ठीक है ना। चलिए हमने 2 कॉमन निकाला है केवल, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2 और इधर हम लिख लेंगे 5 अपॉन में x का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास x अपॉन 9 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। चलिए बाकी हम यहाँ कर लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 2 तो आप कॉमन में ऐसे ही रखिए और इधर हो जाएगा आपके पास 5 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन 9। ठीक है, ये हमारा a प्लस बी हो गया और इधर हो जाएगा 5 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 9 यानी कि a माइनस बी। क्लोज कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ होगा भी नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 256। अच्छा, अगर आपने कुछ स्क्वायर याद किया है तो काम आ जाएंगे। यहाँ पे 16 का स्क्वायर होता है 256, लेकिन अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आप इसका फैक्टराइजेशन करके भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए एक कॉमन भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऑड है, यहाँ भी ऑड नंबर है पावर का, तो हम स्क्वायर नहीं बना पाएंगे। तो हम अगर एक x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 बचेगा। सही है, चलिए x कॉमन ले लिया हमने और यहाँ बचेगा हमारे पास 256 x टू द पावर 4 और इधर बचेगा 81। अब हम क्या करेंगे, x को तो ऐसे ही रखेंगे और इधर हम कर देते हैं 16x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो मिल जाएगा हमें 256 और इधर हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब इस ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे x कॉमन लिखेंगे और इधर हम लिख सकते हैं 16x स्क्वायर प्लस 9, ये एक हो गया हमारा a प्लस बी और इधर हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9 यानी कि a माइनस बी, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसे तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। यहाँ 16x स्क्वायर प्लस 9 ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ एक और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ पे लिखिए आप 4 का x, हाँ 4x होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, x कर दिया हमने और यहाँ लिख दिया 16x स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज रहेगा और इधर बचेगा क्या 4x माइनस 4x प्लस 3 एक और दूसरा हो जाएगा 4x माइनस 3। बस ये हमारा आंसर हो गया, यही हो गया फैक्टराइजेशन। क्लियर है? अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं
आई होप कि आपको सारे क्लियर हो गए होंगे और इसी तरह से करते करते फैक्टराइजेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ आर डी शर्मा में बहुत अच्छे कलेक्शन है, आप कीजिए इसे घर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।